कृष्ण भगवत गीता को धरोहर स्वरूप छोड़कर गए हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा गया। तो रिलीजन की तुलना अध्यात्म से नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म भी आपको व्यापकता की ओर ले जाता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। गीता समझने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को भी धारण करने के लिए धारण क्षमता तो हो। बाकी सारे नायक हैं, कृष्ण महानायक है। कृष्ण के व्यक्तित्व को, कृष्ण के अध्यात्म को समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से जूझना, स्थितप्रज्ञ भाव जो सीख रहा हूं कृष्ण से, कृष्ण के अध्यात्म से, वो मेरे काम आ रहा है। कौन सा पुरुष अपनी पत्नी का ऐसा सखा स्वीकार करेगा? भाई कुरुक्षेत्र तो तब बनाइए ना, घर में बनाइए, अवश्य बनाइए, यदि सामने दुर्योधन है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे विद्वान हमारे बीच आज बैठे हैं जिनका सफ़र अपने आप में एक कैनवास की तरह है। एक ऐसा कैनवास जिसमें रंग अभिनय का भी है, जिसमें रंग एक डॉक्टरी की पढ़ाई का भी है, और इसमें जो सबसे बड़ा रंग है वो आध्यात्म का है। आध्यात्म का इसलिए क्योंकि जब ये स्क्रीन पर आते थे तो कहते हैं कि कर्फ्यू लग जाती थी, और ये जब अपनी बातें कहते थे तो लोग उसे एक आध्यात्मिक सीख की तरह लेते थे। और उस ज़माने में यानी कि 90 के दशक में तो वही लाइफ कोच थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीतीश भारद्वाज की। जीवांजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये जो चैनल है पूरी तरीके से धर्म, अध्यात्म, वेद, उपनिषद, इसके ज्ञान को समर्पित है, गीता के सार को समर्पित है। तो मेरा पहला प्रश्न जीवांजलि के लिए आपसे यही है कि जब कृष्ण की भूमिका आप निभाते हैं तो कहते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर वो एक आपके अंदर, जिसे हम कह सकते हैं, एक करंट तो लेकर आया ही होगा आपके अंदर, झकझोरने वाला, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर किस तरीके की चेतना आपके अंदर आई जो आज आप जब वहाँ बैठे हैं और आपकी आभा से हम तक पहुँचती है? कृष्ण के किरदार ने, उस भूमिका ने आपको एक ह्यूमन के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे कितना बदल दिया आध्यात्मिक तौर पे? वो कहते हैं शिवम भूतवा शिवम यजेत। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण बनना पड़ेगा, कृष्ण की तरह कठिन समस्याओं का जीवन जीना पड़ेगा। समस्याओं से हारकर आत्महत्या करने वाला कभी कृष्ण नहीं बन सकता, कभी यश नहीं पा सकता। ये जितनी कठिन परिस्थितियां हैं वो आपकी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। एक बार नहीं, 2 बार। जब हमने जन्म लिया, चलना सीखा, तो सीधे उठ के खड़े हो गए और चलने लगे? नहीं। गिरे ना, तब आत्महत्या की थी? नहीं की थी ना, तो आज क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है। और कृष्ण भगवत गीता को धरोहर स्वरूप छोड़कर गए हैं ना। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी भगवत गीता के बारे में? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वेद और उपनिषदों के उपवनों से चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है। आप गीता को ही समझ लीजिए, आपको वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ऐसे श्लोक हैं गीता में जो उपनिषदों से आए हैं। कहते हैं कि गीता है जो है वो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में एक जो है, उसमें से एक श्लोक गीता में भी है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो ऐसा श्लोक कठोपनिषद में। देखिए क्या है, कृष्ण जी जब गए होंगे उज्जैनी सांदीपनी आश्रम में पढ़ाई लिखाई करने, तब गीता तो नहीं थी। तो क्या सीखा उन्होंने? हम विष्णु का अवतार हैं तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन मानवीय अवतार लेकर आए हैं तो मानवीय अवतार की जो प्रक्रिया है उसको तो उनको पूरा करना पड़ा ना। गुरु के आश्रम में तो जाना पड़ा, चारों वेद पढ़े, चारों वेद उपनिषद सारे पुराण तो तब नहीं थे, वेद उपनिषद पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो उन्हीं उपनिषदों का सार बनाकर क्रैश कोर्स कह लीजिए अर्जुन को बताया। और वही जो क्रैश कोर्स है जो कि
संपूर्ण जीवन जीने की कला है श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। हाँ, भगवान की विद्या है वो, भगवान की बोली हुई मात्र नहीं है, भगवान की दी हुई विद्या है, आर्ट ऑफ लिविंग है वो, जीवन को जीने की कला है। वो देकर गए हैं धरोहर स्वरूप, उसी को पढ़ लीजिए, उसी को समझिए, एक जीवन यूं निकल जाएगा। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि अध्यात्म क्या है और धर्म क्या है, क्या रोज़ मंदिर जाना सही है या फिर घर में ही थोड़ी देर ध्यान करना सही है, आप उसको कैसे देखते हैं? या मैं रिलीजन शब्द को बहुत संकीर्ण मानता हूँ, क्योंकि वो फिर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, हिंदू इज़म, ये इज़म जो ये बहुत ही संकीर्ण शब्द है। हमारा शब्द वैदिक परंपरा का, सनातन परंपरा का शब्द है धर्म, जिसमें आचार धर्म आ गया, व्यवहार धर्म आ गया, आश्रम व्यवस्था आ गई, जी, प्रकृति धर्म आ गया। एक बहुत बड़ी व्यापक परिभाषा है। व्यवहार धर्म आ गया, व्यावहारिकता से हम कैसे एक दूसरे से बर्ताव करें, ये भी आ गया। तो धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, इसलिए मैं रिलीजन शब्द को किसी भी, और कौन सा दूसरा, अध्यात्म कहा आपने, अध्यात्म भी एक अपने आप में एक व्यापक शब्द है। आपके चरित्र को, आपकी सोच को एक बिंदु से व्यापकता की ओर क्या ले जाता है, वो है अध्यात्म। वो आत्मा का प्रवास है। आदि भौतिक जगत का प्रवास है, आदि दैविक कर्मकांड वगैरह आता है, आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक। तो रिलीजन की तुलना अध्यात्म से नहीं हो सकती। रिलीजन बहुत छोटा सा संकीर्ण शब्द है, उसकी तुलना व्यापक शब्द जैसे अध्यात्म है उससे नहीं हो सकती। और इसीलिए धर्म जो अपने आप में व्यापक शब्द है, उसकी तुलना अध्यात्म से हो सकती है, क्योंकि धर्म भी आपको व्यापकता की ओर ले जाता है और अध्यात्म भी आपको व्यापकता की ओर ले जाता है। यानी कि धर्म आपको संकीर्ण नहीं बनाता, समावेशी बना देता है, समावेशी, सबको समाहित करना सिखाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब कृष्ण का किरदार आपके पास आया, तो क्या आप, बहुत लोगों ने आपसे पूछा है तो आपने तैयारी क्या की, लेकिन क्योंकि आप पहले हमें बता रहे थे कि आपके घर में बहुत माहौल था, तो क्या घर में ये वेद, उपनिषद, गीता और ख़ास तौर पे जो आपकी डिलीवरी थी श्लोक पढ़ने की, जब वो जो कुरुक्षेत्र का जो वो पूरा सीन आता है गीता का, जिसमें जिस तरीके से आपने श्लोक डिलीवर किए हैं, वो आज भी हमारे लिए बेंचमार्क हैं। चाहे हम उसके उच्चारण की बात करें, चाहे हम उसके प्रवाह की बात करें श्लोक की, वो हमको बेंचमार्क लगता है। हम स्कूलों में थे तो हम कोशिश करते थे उसी को यदा यदा ही धर्मस्य उसी तरीके से पढ़ने के लिए। तो क्या इसके लिए भी कुछ तैयारी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज महाभारत में जुटे हुए थे? नहीं, जैसा मैंने कहा, देखिए तैयारी तो बचपन से होती रही। अध्यात्म और संस्कृत तो मैंने दादाजी, पिताजी जो काशी परंपरा से संस्कृत सीखे थे, और माताजी हमारी जो थी वो सारस्वत ब्राह्मण थी। चित्रापुर सारस्वत एक कम्युनिटी है, जो गुरुदत्त पडुकोण जो फिल्म मेकर रहे हैं, श्याम बेनेगल, गुरुदत्त पडुकोण, या ऐसे बहुत अपने गिरीश कर्नाड जी, तो वो जो कम्युनिटी है उससे मेरी माताजी थी। चित्रापुर सारस्वत कम्युनिटी, हमारा मठ है कर्नाटक में, शिराली में, चित्रापुर सारस्वत मठ। तो सारा जो अध्यात्म मेरा आया है वो मठ से आया है, और वेद उपनिषदों की प्रामाणिकता और संस्कृत भाषा का उच्चारण और उसकी उच्चारण की प्रामाणिकता जितनी मराठी और कन्नड़ में है, किसी अन्य भाषा में नहीं है। आप बंगाल में भी जाइए तो आपने यदा यदा ही बोला, तो वहाँ बंगाली भाषा का उस पर अधिक प्रभाव है, जिसके कारण एक बंगाली बोलेगा जोदा ही धम्मस्य, धर्मस्य नहीं, धम्मस्य। वो भारद्वाज नहीं कहते, भारद्वाज कहते हैं। वो जो जोड़ाक्षर होते हैं ना, जुड़े हुए अक्षर, वो कामाख्या नहीं बोलेंगे, कामाख्या बोलेंगे, है ना। तो ये वहाँ की लोकल भाषा का जो प्रभाव है वो संस्कृत पर आ जाता है।
लेकिन मराठी में ऐसा नहीं है, कन्नड़ में ऐसा नहीं है। हमारे हमारे उसमें जब हम जाते हैं, मठ में जाते हैं, तो देखिए हर मंत्र को पढ़ने का भी उसका अपना छंद होता है, स्तोत्र को पढ़ने का अपना छंद होता है। वो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारतीय जितनी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और तमिल है, इनमें वो प्रामाणिकता कायम है, क्योंकि वो संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं हैं। और मलयालम में तो बहुत संस्कृत है, कन्नड़ में भी बहुत सा, मराठी में भी है, संस्कृत तो बंगाली में भी है, लेकिन बंगाली का असर पड़ जाता है ना। तो जिसके कारण ये उच्चारण मेरा शुद्ध का शुद्ध रहा। अच्छा, उत्तर भारत में भी जैसे हम लोग संस्कृति, संस्कार बोलते हैं, महाराष्ट्र में संस्कृति नहीं, महाराष्ट्र में संस्कार बोलते हैं, हाँ, संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति, हाँ, कृति। यहाँ हम लोग हिंदी प्रदेशों में संस्कार, संस्कृति बोलते हैं जी। मैं दोनों बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों भाषाएं बोलता हूँ, लेकिन सही उच्चारण संस्कार, संस्कृति, ये संस्कृत का संस्कृतम, ये उसका उच्चारण है। तो ये थोड़ा सा फर्क तो रहेगा, फर्क जानना अच्छा है। तो फिर ऑथेंटिसिटी कैसे डिसाइड हुई? इस पर बड़ी चर्चा हुई थी कि जब प्रज्ञावादांश भाष्य से एक श्लोक में आता है कि तुम तो प्रज्ञावान पुरुष की तरह बात कर रहे हो, नहीं, प्रज्ञावान पुरुष की तरह करना चाहिए, लेकिन तुम तो मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, ये अर्जुन से कहा था। जी। तो वो मैंने चोपड़ा साहब से कहा कि संस्कृत में तो ज्ञ नहीं है, ये ज्ञ जो है ये मूल संस्कृत में या संस्कृत में ज्ञ है, ज्ञ नहीं आएगा एक झटके में, मुझे सिखाना पड़ेगा। संत ज्ञानेश्वर प्रज्ञा, तो प्रज्ञावादांश भाष्य से है संस्कृत में, तो मैं तो वो बोलूंगा, तो उनको नहीं पता था। तो फिर मैं माताजी के साथ में संस्कृत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे डॉक्टर गोडबोले विल्सन कॉलेज के, अच्छा, उनको साथ में लेकर माताजी आई और पूरी टीम चोपड़ा साहब की बैठी हुई थी। उनको फोनेटिक्स समझाया, उच्चारण शास्त्र, उच्चारण शास्त्र में डॉक्टर गोडबोले जी और मेरी माताजी ने समझाया कि ये इसका उच्चारण ऐसा इसलिए है क्योंकि। फिर जाकर गहन चर्चा हुई, अंत में उन्होंने अपने सारे हथखंडे नीचे रख दिए चोपड़ा साहब ने और कह दिया आपकी सारी बातें मान ली, सही वही है, लेकिन हम पॉपुलिस्टिक मीडियम में हैं और ये धारावाहिक जो है वो पॉपुलिस्ट मीडियम दूरदर्शन पर जा रहा है, इसलिए मुझे ये करने की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने कहा आपकी बात भी मान ली। फिर मैंने प्रज्ञावादांश कह दिया। BR फिल्म्स ने बहुत ज्ञानी कृष्ण चुना, मैं ये कहूंगी। ज्ञानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था दूसरे किसी पॉडकास्ट में, जो स्वयं को विद्वान और ज्ञानी कहता है, समर्थ रामदास स्वामी दासबोध में लिखते हैं, वो एक मूर्खों का लक्षण है। और वो सारे मूर्खों के लक्षण पढ़ने के बाद यदि व्यक्ति कहता है अरे इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो अगला चैप्टर है महामूर्ख के लक्षण। नहीं, इस बात को ऐसी उपाधियां मुझे नहीं चाहिए। इस बात को आप रहने दें प्रभु, मेरे लिए तो आप बिल्कुल कृष्ण हैं इस वक्त। कुछ श्लोक हमें सुनाइए जो, जिसे हम कहते हैं कि वो श्लोक एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसके साथ होने चाहिए, उसके मस्तिष्क में होने चाहिए, चाहे वो उसका उच्चारण ना कर पाए, लेकिन उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। आज के देखिए एक मैं आज की जो जनरेशन है, मैं वाकई में देखिए आईटी का पूरा विश्व अमेरिका में कौन चला रहा है? हम भारतीय लोग चला रहे हैं। या तो तेलुगु भाषी लोग हैं, मराठी भाषी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यही लोग चला रहे हैं आईटी को। आर्यभट्ट कहाँ से थे भाई? यहाँ से थे। भास्कराचार्य कहाँ से थे? यहाँ से थे। तो हमारा मन मस्तिष्क बहुत प्रभावशाली है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा सकता। अब बात रही उस मन मस्तिष्क को
दुर्बलता से दूर ले जाकर सबल कैसे बनाना है, तो वो हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। गीता कहती है उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, स्वयं का उद्धार करना, न आत्मानम अवसादये, आपके हाथ में है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है कि वो स्वयं का उद्धार करे, वो उसका अधिकार है। लेकिन कैसे? या तो वो अपना बंधु या सखा बने या वो अपना शत्रु बने। शत्रु वो बनता है, वो कहता है अरे ये क्या, व्हाट इज दिस इंडियन, अमेरिकन, व्हाट इज इंडियन फूड, अमेरिकन फूड। हर चीज को यहाँ के नीचा दिखाना, उसका वो करना, आप अपने स्वयं के शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि आप अपने मन मस्तिष्क को दुर्बलता की ओर लेके जा रहे हैं, आप नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी अच्छी चीज को नकार रहे हैं। मैं तो अमेरिकन चीजों को भी नहीं नकारता। टेक्सास के ब्यूटीफुल हैट्स होते हैं, मैं जब अपने खेत में घूमता हूं वो हैट पहन के घूमता हूं, गमछा डाल लेता हूं, हैट पहनता हूं। जीवन में कहीं पर भी ऐसी कोई भूमि नहीं है या क्षेत्र नहीं है जहां सब कुछ बुरा है या सब कुछ अच्छा है। जीवन में हर स्थान पर जाकर अच्छाई ढूंढने की सकारात्मकता या सकारात्मक मानसिकता बनाना आपके हाथ में है। तो सकारात्मक बनने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं का बंधु बांधव बनना पड़ेगा, दोस्त बनना पड़ेगा, और वो एक मानसिकता आप में भीतर लानी होगी। एक सवाल हमारी टीम से भी था कि आज जो कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है और यूथ जिस चीज़ को फेस कर रहा है, एक अल्टीमेट प्रेशर टू परफॉर्म, उनके लिए गीता से क्या निचोड़ है? क्योंकि मुझे लगता है अर्जुन भी उसी अल्टीमेट प्रेशर में होंगे जब उन्होंने रख दिया था अपना धनुष जो है, और तब कृष्ण ने बोला था इसे उठाओ। मुझे आप लगता क्या है सीख देंगे? नहीं, मुझे लगता है आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही हैं। आईटी की जो आपने बात की, पूरे कॉर्पोरेट कल्चर की बात की, वहां पर परफॉर्मेंस का प्रेशर है। अर्जुन पर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं था, भावनाओं का दबाव था। ये युद्ध मैं जिनसे कर रहा हूं, ये तो मेरे बंधु बांधव, चाचा, नाना, दादा, परदादा ये हैं, इनको कैसे मारूं? ये भावनाओं के कारण बनी हुई द्विधा मनस्थिति थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भावनाओं का कॉन्फ्लिक्ट है ये, है ना? उससे तो हम लोग भी गुजरते हैं सर। नहीं, वो तो व्यक्तिगत जीवन हो गया। आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की, वो तो परफॉर्मेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आप कॉर्पोरेट कह रहे हो, वो प्रेशर है आपके ऊपर, हमारे ऊपर तरह तरह के अलग प्रेशर्स होते हैं। हम तो व्यक्तिगत जीवन जैसा आप उससे जूझ रही हैं, हम भी जूझ रहे हैं। हमको फिर भी परफॉर्म करना पड़ रहा है। आई एम अ जोकर, मेरा नाम जोकर। व्यक्तिगत भावनाओं को कहीं किसी कोने में बंद करके भूलना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, जो आपको भी कॉर्पोरेट में करना पड़ता है, एंकर को भी करना पड़ता है, कलाकार को, हर किसी को अपने अपने क्षेत्र का प्रेशर या दबाव जो है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि वो सामना करते हुए आपको टूटना नहीं है और अंतःकरण को सबल बनाना है, तो गीता जैसा शास्त्र, ब्रह्म विद्या को पढ़ के समझना होगा, ध्यान धारणा करनी होगी, अपने लिए 15 मिनट देकर मन को शांत करके ध्यान लगा के बैठना होगा। तो ये सब संभव है। हाँ। शुरुआत कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं कि आप उपनिषदों को पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि उपनिषदों को भी पढ़ने से पहले गीता पढ़िए। अब गीता के बारे में कहते हैं कि आपको एक बार में तो वो समझ में नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ आज भी मुझे समझ में नहीं आई है पूर्ण रूप से। गीता समझने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, कई जन्म लेने पड़ेंगे और कई जन्मों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर गीता के अलग अलग श्लोकों का अलग अलग परिदृश्य में अर्थ समझ में आएगा। तब जाकर कहीं एक व्यक्ति सन्यासी बनता है और फिर जाकर वो संन्यस्त भाव से
पूरी दुनिया का, विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है, आदि शंकराचार्य बन सकता है। यानी कि थोड़ा सा तो आपने कहा था layman language- शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, शुरुआत कैसे अच्छा, करें? मैं लेमन लैंग्वेज में नहीं बोला। नहीं, मतलब और लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझाइए कि ये है, गीता में है क्या, फिलॉसफी है? ये बाद में बताता हूँ। सबसे Preachings है। पहले सबसे कहूँगा, हर रोज सुबह 15 मिनट पहले उठो और कुछ मंजुल स्वर का, बांसुरी, सितार, शांत, वो एक मेडिटेशनल म्यूजिक। कुछ म्यूजिक जिसको मेडिटेशनल म्यूजिक आप कहते हो। मैं तो सुबह के जो राग हैं, हाँ, भूपाली, भैरवी, ये जो सुबह के राग हैं, अहिर भैरव, अहिर भैरव थोड़ा सा, अर्ली। अहिर भैरव या ये राग जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, करुणा के उसमें भी जाते हैं। तो जो एकदम से प्रसन्न राग, प्रसन्न चित्त आपका प्रसन्न रहे, गुर्जरी तोड़ी बोलते हैं। हाँ, जो भी, तो वो आप जो आपको अच्छा लगे वो चलाइए बैकग्राउंड में, बिल्कुल थोड़ा छोटा, दूर, कान में नहीं। और 15 मिनट मन आंख बंद करके सिर्फ बैठिए बस। और मन को धीरे 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 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन मन निर्विकार बनेगा, कोई भावना नहीं आएगी मन में। इट विल बी अ क्लीन स्लेट। आपके मानस पटल पर कोई चित्र नहीं होगा। पहले दिन तरह तरह के वो सारे चित्र आएंगे जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। मंकी है वो मन, जो है ना, चंचल है, बहुत चंचल। यहाँ से वहाँ से यहाँ उछल कूद करता है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, सिर्फ आप बस इतना कर लीजिए। 15 मिनट उठने के बाद ध्यान कर लीजिए आंखें बंद करके। कोई आपको चैंटिंग नहीं करनी है, कोई भगवान का नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मुंह बंद, आंख बंद, बस बैठे रहो। जो मानस पटल पर आ रहा है उसको देखो और जाने दो। वो आया, जैसे आया वैसे ही जाएगा। आप उससे अफेक्ट ना हो, अरे ये दिख रहा है, ये आया जाएगा, आया जाएगा। यहां से शुरुआत करो, पढ़ने से शुरुआत मत करो। पहले ध्यान, क्योंकि पढ़ने के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, चित्त धारणा, कोई भी चीज धारण करने के लिए धारण क्षमता तो हो। ज्ञान को भी धारण करने के लिए धारण क्षमता तो हो। बिल्कुल। ये पहले आप अपने आप में विकसित कीजिए, उसके बाद किताब उठाइए। बहुत सुंदर, बहुत, जो जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द जिस्ट ऑफ हाउ टू स्टार्ट। अपने सनातन से, अपने धर्म अध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या पढ़ें। महाभारत पर आते हैं, क्या पढ़े नहीं, कैसे शुरुआत पहला करें, कदम क्या करें, पहला कदम क्या उठाएं। अब महाभारत पर आते हैं। अगर कृष्ण नहीं निभाना होता, या कभी ऐसा सेट पर हुआ कि ये किरदार मैं बहुत अच्छा निभा सकता था, आपका पसंदीदा किरदार कौन है महाभारत से? महाभारत में देखिए, बाकी सारे नायक हैं, कृष्ण महानायक हैं। कृष्ण इज द फलक्रम। फलक्रम, यहां से तराजू जो है वो यूं यूं नहीं जा सकता। कृष्ण संतुलन है महाभारत का। किसी भी कथानक का संतुलन बनाए रखने का एक चरित्र होता है, वो कृष्ण है। महाभारत में कोई और किरदार मैं क्यों निभाऊं? वही पसंदीदा हैं आपके? वही पसंदीदा है, वो बचपन से वही देखा है। बचपन से जब मराठी थिएटर में सीखते थे तो वहाँ साहित्य संघ मंदिर में मुंबई में तब 70 के दशक में संगीत नाटक हुआ करते थे। तो संगीत सौभद्र, संगीत रुक्मिणी हरण, संगीत सुवर्ण तुला, ये सारे नाटक हम बचपन में देखते थे। तो महानायक तो कृष्ण ही थे। सर्वाधिक प्रभाव मन मस्तिष्क पर कृष्ण का ही था। कोई और पात्र क्यों निभाऊं? लेकिन निभाने के लिए महाभारत में तो वो निभा भी लिया, अभी भी निभा रहा हूं, लेकिन
सबसे ज्यादा आनंद जो मुझे आ रहा है, कृष्ण के व्यक्तित्व को, कृष्ण के अध्यात्म को समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से जूझना, कृष्ण की तरह, कृष्ण के अध्यात्म से प्रेरणा लेकर, इसका मुझे आनंद आ रहा है। क्योंकि अब मैं कृष्णमय सही रूप से बनने जा रहा हूं। अब मेरा वो प्रवास स्वयं कृष्ण ने उसकी अथा शुरू कर दी। अब इति भी वही लगाएंगे। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, ऊपर से हंसते हैं वो मेरी तरफ देखकर। मैं भी हंसते हुए कहता हूं परीक्षा दे रहा हूं। ये आनंद है कृष्ण के जीवन को। वो तो शूटिंग तो खत्म हो गई, मेरे शोज तो कल खत्म हो गए, अगला शो आने तक। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो परीक्षाएं हैं, जिनमें भावनाओं का उद्रेक भी होता है, फिर भी अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए, उद्रेक हो गया तो मैं टूट जाऊंगा क्योंकि मनुष्य हूं। लेकिन जो संतुलन मैंने सीखा है कृष्ण से, स्थितप्रज्ञ भाव जो सीख रहा हूं कृष्ण से, कृष्ण के अध्यात्म से, वो मेरे काम आ रहा है, उसका आनंद मैं ले रहा हूं। यही मतलब, मैं तो, मेरा जीवन तो सार्थक कर दिया भाई माँ भगवती ने और कृष्ण ने। मेरी माता वो हैं, एक ही महिला है मेरे जीवन में, माँ भगवती और मेरी माताएं, माता जो मेरी जन्मदात्री माँ है। इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, बाकी कुछ ने पीठ में छुरा भौंका है, उससे भी निपट रहा हूं, लेकिन उद्रेक नहीं होने देता मैं। वो उनका चरित्र है, उन्होंने अपने चरित्र और संस्कार का प्रदर्शन किया, मेरे नहीं। स्त्री शक्ति की बात हुई तो एक और भारतीय धर्म की, मतलब जिसको हम कहें हमारे सनातन की जो एक स्त्री शक्ति है, वो द्रौपदी भी है। द्रौपदी के साथ जब आप स्क्रीन पर आए तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि वो जो संवाद होता था आप दोनों के बीच, जब आप उनको सखी कह के पुकारते थे, उनके अश्रु पोंछते थे, तो वो मुझे आज भी वो इतना रिलेटिव लगता है कि कई बार हम लोगों के भी जीवन में जो मेल फ्रेंड्स होते हैं वो वंडर्स कर जाते हैं, पर्सपेक्टिव ऐसा समझा जाते हैं। आप कैसे देखते हैं वो उस किरदार को? और महर्षि वेद व्यास जी ने एक शब्द महाभारत में लिखा है, 2 शब्द, सखा और सखी। मतलब सखा भाव, सख्य। सख्य क्या होता है सखा और सखी का? भले शारीरिक रूप से वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एक असीम विश्वास उस व्यक्ति में कि मेरी दुर्बल भावना का यदि मैं प्रदर्शन करती हूं तब भी मेरा गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा, मेरा मार्गदर्शन ही होगा। ये विश्वास एक स्त्री के मन में निर्माण करना पुरुष का कर्तव्य है। उसको कहते हैं सखा। इसीलिए ऐसे सखा के साथ जब गोपियां रास करती थीं, तो वो गोपियां क्या थी? वो कोई मतलब 14 साल की लड़कियां नहीं थीं, शादीशुदा औरतें थीं। उनमें से किसी के पति ने आपत्ति नहीं उठाई। किसी पांडव ने, पंच पांडवों में से आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण क्या हैं, कृष्ण का चरित्र क्या है। आज ये संभव है? कौन सा पुरुष अपनी पत्नी का ऐसा सखा स्वीकार करेगा? उस पति के मन में विश्वास निर्माण करना अपने चरित्र के विषय में, यह सखा का कर्तव्य है। और द्रौपदी की जहां तक बात है, द्रौपदी यज्ञ से जन्मी है, याज्ञसेनी है, वो तो प्रखर है, ज्वाला है। और ज्वाला जो है वो अनियंत्रित होती है। आप यज्ञ कुंड को देखिए ना, जो ज्वालाएं निकलती हैं, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक यहां जा रही है, एक वहां जा रही है, वहां जा रही है। तो बहुत प्रज्ञा है, बहुत बल है, बहुत अस्थिरता भी है, लेकिन उसको संयम देने का काम कृष्ण ने किया है, मार्गदर्शन कृष्ण ने किया है।
क्योंकि पुरुष प्रकृति अर्धनारीश्वर के रूप में, ये सनातन में अर्धनारीश्वर स्तोत्र है, वैदिक स्तोत्र है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में नारी भी है, पुरुष भी है। आप में भी पुरुष है, आप अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। कल को आपको कोई छेड़ेगा, आप 4 झापड़ लगा दोगे, वो वीर रस जो है, उग्रता जो है, वो पुरुष भाव है। और दया, क्षमा, शांति, स्मृति, मेधा, धृति, ये जो संवेदनशील सॉफ्ट गुण हैं, ये मुझ में भी हैं, होने चाहिए। वो स्त्रीलिंगी है, फेमिनिन है। जी। ये इन भावों को जीवंत रखना पुरुष का काम है और उग्र व्यक्तित्व को जीवंत रखना स्त्री का काम है। केवल उस उग्र व्यक्तित्व को घर में ना लाएं और घर का कुरुक्षेत्र ना बनाएं। भाई कुरुक्षेत्र तो तब बनाइए ना, घर में बनाइए, अवश्य बनाइए, यदि सामने दुर्योधन है, आपकी प्रताड़ना हो रही है, बनाइए कुरुक्षेत्र, वो आपका अधिकार है। लेकिन हर बार हर चीज को कुरुक्षेत्र के रूप में लेना, कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है अभिलाषा जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? द लॉर्ड ना, कृष्ण ना, नहीं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं। अच्छा। भगवत गीता का सर्वप्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजय। कुरुक्षेत्र नाम के धर्म क्षेत्र में मेरे बच्चे और पंडु के 5 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है, उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला धृतराष्ट्र ने? क्योंकि वो मन ही मन जानते थे कि ये धर्म युद्ध है। वो युद्ध धर्म युद्ध होता है जिसका होना एक व्यापकता का एक प्रतीक होता है। उसका जो उद्देश्य है वो व्यापक होता है। केवल मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये आईफोन लेके दे दो, उसके लिए मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा, या मुझे ये चाहिए, भौतिक चीज़ों के लिए लड़ना, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो उसके लिए फिर बात नहीं करना, मारपीट करना, ये कोई उद्देश्य हुआ? उद्देश्य तो आपके विशाल होने चाहिए, फिर वो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र बनता है। आपने कहा घर को कुरुक्षेत्र नहीं बनाना चाहिए, तो ये भी कहा जाता है हम लोगों के यहाँ कि घर में रामायण रखिए, महाभारत मत रखिए। आप मानते हैं ऐसा? जी नहीं, है ना? क्योंकि रामायण जिन जिन के घर में कुरुक्षेत्र हुआ है, ठीक है, उनमें से कितनों के घर में महाभारत थी और कितनों के घर में रामायण थी। जिनके घर में रामायण थी उनके घर में कुरुक्षेत्र, उनके घर नहीं टूटे। सीधे सीधे बोल रहा हूँ जी जी। क्या उनके घर नहीं टूटे? क्या उनमें परस्पर संबंध नहीं बिगड़े? परस्पर संबंध से मेरा तात्पर्य केवल पति पत्नी का नहीं है। हाँ, भाई भाई, भाई बहन, भाई भाई, परिवार टूटे हैं के लिए लड़ाइयाँ। हाँ। यूपी बिहार में तो घर घर में रामायण की चौपाइयाँ बोली जाती हैं। रामायण घर में रखी है, क्या घर में विवाद नहीं है, टंटे नहीं है? है ना? तो ये किंवदंतियाँ हैं कि उसको रखने से आप सुंदरकांड को पढ़ोगे, सब चीज़ सीखोगे, बालकांड पढ़ोगे, सुंदरकांड पढ़ोगे, तो एक कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मेरा ये कहना है रामायण के साथ साथ महाभारत भी रखिए, क्योंकि महाभारत जो है वो दुनिया से आपको कैसे डील करना है ये सिखाती है। व्यक्तिगत जीवन में मैं चूक वहीं गया जहां रामायण के जो मूल्य हैं वो मैंने गलत लोगों के साथ अपनाए। प्रभु रामचंद्र के मूल्य आप सीता मैया के साथ अपना सकते हो। जो महिला या महिलाएं सीता मैया नहीं हैं उनके साथ नहीं अपना सकते। उसके लिए आपको कृष्ण की नीति अपनानी पड़ेगी, कृष्ण की तरह से सोचना पड़ेगा, जो अब मैं सीखा हूं। चलिए अब कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। सर, शूटिंग ख़त्म होने के बाद कई एक्टर्स अपने असल ज़िंदगी में लौट आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लोग जब कृष्ण मानने लगे थे तो मैंने पढ़ा है, आपके ही इंटरव्यू में ही देख के सीखा है, समझा है कि आपको घंटों तक शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी कॉस्ट्यूम पहन के रहना पड़ता था। तो आप कैसे डील करते थे? गलत है, गलत है।
बड़ी आसानी से वो हो गया। मैं तो जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कृष्ण के अध्यात्म को उतारने का, आचरण में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, अगर आज के समय पर भगवान कृष्ण होते, क्योंकि अभी आपने चुनावों की बात कही, तो इसमें भगवान कृष्ण किस तरफ होते, डिप्लोमेसी या ट्रुथ? धर्म की ओर होते। और सर धर्म क्या है? हिंसा अधर्म है, व्यर्थ हिंसा अधर्म है, उसके पक्ष में नहीं होते। सर 1996 में एक मरतबा आप सांसद रह चुके हैं। 2024 के भी चुनाव बीते, जहां पे हमने अरुण गोविल जी को भी देखा, मेरठ से सांसद बने हैं और चर्चा में लगातार रहते हैं। क्या आपके मन में फिर आया कि एक बार फिर से मैं यहाँ कम बैक करूँ राजनीति में? वो माँ भगवती तय करेंगी। मेरा उपयोग, उन्होंने मुझे, माँ भगवती ने और कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया, सरस्वती ने सब कुछ दे दिया। अब इस शरीर, मन, मस्तिष्क, वाणी का क्या उपयोग कराना है वो तय करें। सर, आपने एक समय में बिना किसी वीएफएक्स और बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने अच्छे किरदार निभाए। आज के समय में जब ये वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी के बाद भी ख़राब सिनेमा या ख़राब कोई फिल्म देखते हैं तो कितना दुख होता है, और क्या आप कभी डायरेक्शन में उतरेंगे या ऐसा कुछ लेकर आएंगे? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, उतर चुके हैं, डायरेक्शन तो कर ही रहे हैं। माइथोलॉजिकल डिपेंड करता है, सोचेंगे कभी। सर, मैं सुप्रिया शर्मा। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए राजनीति को जागरूक बनाया गया है या सोशल मीडिया ने राजनीति को भड़काऊ बना दिया? एक तो ज़माना नहीं है सोशल मीडिया का, दौर है जी, ट्रेंड है। ये 5 साल पहले नहीं था, शायद 5 साल बाद भी नहीं रहेगा। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। तो ये राजनीति को क्या भड़काऊ बनाया है या लोगों को जागरूक किया है सोशल मीडिया ने? ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लोग जो हैं वो, लोगों को एक माउथपीस मिल गया है सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने का, तो वो सीमित भी वक्तव्य करते हैं लेकिन अनियंत्रित भी करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये लोगों को सोचना पड़ेगा। अब जल्दी से एक रैपिड फायर हम कर लेते हैं। पांचाली या धृतराष्ट्र? महाभारत किसकी वजह से हुआ, पांचाली या धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र। महिला किरदारों में आपकी पसंदीदा कौन है, कुंती या पांचाली? दोनों। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म या करण जौहर की फिल्म? आशुतोष गोवारिकर। बीजेपी तब या बीजेपी अब? तब भी अब भी। अटल जी या पीएम मोदी? दोनों। आप एज एक्टर और डायरेक्टर ज़्यादा कौन परफेक्ट है? परफेक्ट तो कोई नहीं होता जीवन में, लेकिन मैं क्या करना Enjoy कर रहे हैं। चाहता हूँ या एंजॉय करता हूँ अब इस स्थान में आके अपने जीवन में, डायरेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश जी। बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर आपका पूरा करियर, एक पूरा कैनवास आज हमने कोशिश की कि उसे उकेरें और आपने उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरे। आपको कैसा लगा जीवांजलि और अमर उजाला से बात? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा लोगों से मुंबई में कहता हूँ, मित्रों से, कि जब भी मैं वर्नैकुलर मीडिया जिसको कहते हैं ना, कि नॉन इंग्लिश मीडिया या ऐसे, या आरजेज भी जो होते हैं, जो आकाशवाणी या ऐसे जो आरजेज होते हैं, या हिंदी भाषी पत्रकार, हिंदी भाषी मीडिया, गुजराती भाषी, मराठी भाषी, उनसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि वहाँ के जो प्रश्न हैं वो गहन होते हैं, वो गंभीर होते हैं, वो प्रासंगिक होते हैं, मिट्टी से जुड़े होते हैं। क्योंकि जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप झारखंड से हैं, आपने, मैं रामधारी सिंह दिनकर बोलूं और कोई वहाँ पे आरजे ऐसे एक प्रश्न चिन्ह मुंह पे लेके मुझसे देखे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा ना बात करने का। तो हिंदी भाषी प्रदेशों में तो हमेशा आनंद ही आता है इंटरव्यू जीवांजलि करने के लिए का। कुछ कह दीजिए। जीवांजलि एक आध्यात्मिक चैनल है, हमारे दर्शकों को बोलिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई अच्छी बात है, जीवांजलि का जो फोकस है ये अध्यात्म है, क्योंकि भौतिकता तो हर जगह है और रिलेशनशिप इश्यूज के कारण आधी भौतिक भी हर जगह है, आधी दैविक कर्मकांड भी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक की बात कम हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि ध्यान धारणा ये आध्यात्मिक चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है, और जीवांजलि जैसा चैनल अध्यात्म के ऊपर फोकस कर रहा है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं जीवांजलि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत you. शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें